अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, देश के कानून और संविधान को क्या चुनौती देने की कोशिश की जा रही है या फिर बदले की ये कार्रवाई है। इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता टीएमसी के रिजु दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर गीता भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, हार अपनी पचा नहीं पा रही है बीजेपी, इसीलिए अब खेला शुरू कर दिया है सीबीआई का पश्चिम बंगाल में, जो टीएमसी आरोप लगा रही है। देखिए, तथ्यों को जानना चाहिए। 2016 में पहली बार कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सीबीआई ने नारदा केस में, नारदा का स्टिंग का केस आया था, नारदा स्टिंग केस में एफआईआर दर्ज किया। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि आप इसमें पूरे सुचारू रूप से इन्वेस्टिगेशन करिए, एफआईआर दर्ज करना होगा, जो भी स्टेटमेंट दर्ज करना है वो आप करिए। सीबीआई अपना काम कर रही है। सपोज करिए 2017 में ये अरेस्ट हो गए होते, 2018 में ये अरेस्ट हो गए होते, तो यहां अभी डिबेट होता कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई ने यहां पर बदले की राजनीति। सपोज करिए 2020 में, 2020 में ये अरेस्ट होते तो लोग कहते कि 2021 में विधानसभा के इलेक्शन है, इसलिए आज वो अरेस्ट हो गए। आज तो कोई इलेक्शन नहीं है, ये अरेस्ट हो गए, तो ये कह रहे हैं कि बदले के भाव से अरेस्ट हो गए। मतलब चित भी मेरा पट भी मेरा, बदले के भाव से हिंसा हो रही है। बदले के भाव से आज लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसाम के धुबरी जिला में रेफ्यूजी के रूप में अपने घर को छोड़कर रह रहे हैं। बदले के भाव से जिस प्रकार से हजारों कार्यकर्ताओं के घर को जला दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, वो है बदला का भाव। और दूसरी बात चित्रा जी, मैं कहना चाहता हूं, चलिए एक मिनट के लिए सोच भी लेते हैं कि सीबीआई बदले के भाव के साथ काम कर रही है। मैं यहां सीबीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, तब तो उसका अर्थ यह है क्या कि हम पत्थरबाजी करेंगे? इसका अर्थ यह है कि हम जो सेंट्रल फोर्सेस जो सीबीआई के दफ्तर को बचाने के लिए वहां लगे हुए हैं, उनके ऊपर डंडे चलाएंगे, हम यहां खड़े होकर पत्थर मारेंगे और सेंट्रल फोर्सेस हमारे हताहत हो जाएंगे? एक चीफ मिनिस्टर जाके धरने में बैठ जाएगी सीबीआई के ऑफिस में? देखिए, अगर आपको लगता है बदले के भाव से किया हुआ है, तो यहाँ हाई कोर्ट है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, और बिल्कुल जा सकते हैं, आपको अधिकार है। आप कोर्ट में जाइए, गुहार लगाइए कि बदले के भाव से काम हुआ है, कोर्ट सुनवाई करेगी। मगर मैं यहाँ निंदा करता हूं, मैं यहाँ पर घोर तरीके से इसके विरोध में खड़ा हूं कि सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ जिस प्रकार का बर्ताव टीएमसी ने दिखाया है, यह अत्यंत ही चिंताजनक है। ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूं। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, अभी हाल ही में अगर प्रचंड तरीके से कोई सरकार चुनी गई है तो उसको थोड़ा कामकाज का मौका भी तो दें। हमेशा आरोप लगा देना और मौजूदा वक्त में इस तरह की कार्रवाई, वो भी बिना स्पीकर की इजाजत के, 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी हो जाती है, इजाजत नहीं ली जाती है, अगर संविधान की इतनी ही दुआई बीजेपी दे रही है तो। इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन रिजु दत्ता जी, अब सीधा सवाल आपसे, अगर सीबीआई अपना काम कर रही है तो इतनी परेशानी किस बात की है? घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, इस बात को लेकर जांच चल रही है ना, और इसके लिए कोई समय सीमा या ये तो नहीं देखा जाएगा चुनाव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। वो जांच एजेंसी है, जब उसका मन करेगा तब वो कार्रवाई करेगी, जब इजाजत मिलेगी तब वो कार्रवाई करेगी। क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए चित्रा जी, सीबीआई की कार्रवाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीबीआई अपना कार्रवाई करती रहे, पर ये तो 6 साल पुराना केस है। आप मेरे को एक चीज बताइए कि 2019 से तो लोकसभा के स्पीकर के पास सीबीआई ने एविडेंस जमा किया था शुभेंदु अधिकारी का, अभी तक वो क्यों नहीं लोकसभा से पास हुआ? स्पीकर क्यों परमिशन दिया? आज शुभेंदु अधिकारी मुकुल रॉय को समन क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो लोग बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के साधु बाबा बन गए, या उनको सीबीआई पकड़ ही नहीं सकता? ये आप एक चीज देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर सीबीआई वाला चैप्टर भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बंगाल में अभी लॉकडाउन चल रहा है, ना केंद्रीय सरकार से हमें वैक्सीन मिला है, ना ऑक्सीजन, ना रेमडेसिविर। यहाँ पर हम लोग कोरोना की महामारी को रोकने के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं।